नमस्कार विद्यार्थियों, जीके सिलेक्शन पॉइंट रमेश मोहन यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं कक्षा 12 भूगोल के संदर्भ में प्रायोगिक परीक्षा की संपूर्ण जानकारी आप सभी विद्यार्थियों के सामने रखूंगा और सारे के सारी जानकारियों को एकदम क्रमबद्ध रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अधिक से अधिक विद्यार्थियों में वीडियो को शेयर करना और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मेरे द्वारा प्रदर्शित आगामी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो शुरू करते हैं कक्षा 12 भूगोल प्रायोगिक परीक्षा से संबंधित आज का वीडियो। तो देखिए, भूगोल प्रायोगिक कार्य कक्षा 12 इसको जो है हमने 3 भागों में बांट रखा है। सबसे पहले आपको क्या पता करना है कि ये पूर्णांक कितने नंबर का होगा। तो टोटल जो ये प्रायोगिक प्रैक्टिकल कार्य होगा ये कितने अंकों का होगा? 30 अंकों का होगा। कितने अंकों का होगा? 30 अंक। अब देखिए 30 अंक आपको किस किस तरह से प्राप्त करने हैं, क्योंकि विद्यार्थियों के मन में डर है कि प्रैक्टिकल में कम नंबर ना आ जाए। तो अब देखिए आपके हाथ में कितने नंबर लाने हैं और कितने अगले के हाथ में है कि आपको देंगे। सबसे पहला देखो प्रश्न पत्र है। प्रश्न पत्र के जो अंक निर्धारित है वो है 15। कितने अंक का है प्रश्न पत्र? 15। ये प्रश्न पत्र जो होगा आपका, देखो सबसे मेन बात जो है ये प्रायोगिक जो परीक्षा होगी ये जनवरी फरवरी महीने में होगी और स्वयं के विद्यालय में होगी। जो आपका विद्यालय है वही होगी और जाहिर सी बात है विद्यालय में आपको सुविधा अनुसार किसी भी कमरे में उस परीक्षा का आयोजन कराया जा सकता है, लेकिन होगी कहां पर? आपके उस विद्यालय में जिसमें आप अध्ययन कर रहे हैं। ध्यान रहे, यदि 5 से कम विद्यार्थी जिस विद्यालय में है, यदि 5 से कम विद्यार्थी जिस विद्यालय में है तो उस विद्यालय के विद्यार्थियों की जो परीक्षा होगी वो पास की ही किसी अन्य विद्यालय में होगी। ये आपको ध्यान रखना है। तो दोनों सिचुएशन आपके सामने रख दी गई है। अब देखिए सबसे पहले अपन प्रश्न पत्र पर आते हैं। तो प्रश्न पत्र के अंक हैं 15। अब देखो जो प्रैक्टिकल की जो किताब है आपके सामने उसमें अध्याय नंबर 1, 2, 3, 4 और 6 ये जो अध्याय है इन अध्यायों से संबंधित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। कौन सा अध्याय इसमें नहीं है? 5वां नहीं है। अध्याय 1, 2, 3, 4 और 6 इन सभी अध्यायों से प्रश्न कितने पूछे जाएंगे? 5 प्रश्न। आपको समझना है सभी को, 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो 3 अंक का होगा। प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का होगा? 3 अंक का। तो 5 गुणा 3 बराबर कितने हो गए? 15 नंबर। तो ये है आपका प्रश्न पत्र जो अध्याय 1, 2, 3, 4 और 6 का होगा। इसमें कुल 5 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा और 15 नंबर का ये प्रश्न पत्र होगा और सभी प्रश्न करने जो है वो कंपल्सरी अनिवार्य होंगे। तो 30 में से 15 अंक का हमने समझ लिया। आपको आशा है समझ में आ गई होगी सबको। दूसरा जो अपना कार्य होगा ये होगा क्षेत्रीय सर्वेक्षण, जो आपका जो प्रैक्टिकल होगा जो आपको खुले मैदान में करवाया जाएगा। ठीक है, तो वो है क्षेत्रीय सर्वेक्षण, फील्ड सर्वे जिसको अपन बोलते हैं। वो कितने नंबर का होगा? 5 नंबर का। फील्ड सर्वे आपने देखा होगा पिछले साल जो आपके बड़े भाई बहन पढ़ते थे तो बाहर फील्ड सर्वे करते थे। ठीक है ना? तो वो फील्ड सर्वे 5 नंबर का होता है। इसमें देखो 2 चीजें होती है। कौन कौन सी 2 चीजें होती है? एक तो अभिलेख तैयार करना और एक मौखिक। अभिलेख जो आप, अभिलेख का मतलब ये नहीं है जो आपसे प्रैक्टिकल फाइलें तैयार की गई है दोनों, इसका मतलब नहीं है अभिलेख। अभिलेख जो आप बाहर फील्ड में जो चार्ट पे तैयार करोगे, दिशाएं नापना, और वो जो अभिलेख जो चार्ट बनेगा आप, क्योंकि आपके ग्रुप बनाए जाएंगे उसमें 4-4 या 5-5 विद्यार्थियों के ग्रुप होंगे और उस हिसाब से सारे मिलकर जो है वो ग्रुप में क्या करेंगे? वो प्रैक्टिकल करेंगे और जो अभिलेख जमा करेंगे आप उस अभिलेख के अंक होंगे 4। कुल 5 नंबर का होगा ये क्षेत्रीय सर्वेक्षण। लेकिन आपके पास कितने नंबर हैं जो आप पूरे प्राप्त कर सकते हैं? 4 नंबर। उस अभिलेख के 4 नंबर होंगे और जो मौखिक परीक्षा ली जाएगी उस अभिलेख के तहत जो आपकी बाहर से एक्सटर्नल जो व्यक्ति आएगा, ध्यान रहिए जो आपको विषय पढ़ा रहा है वो इंटरनल एग्जामिनर है। हम तो आपकी स्कूल की ही है और जो बाहर से आएगा उसको बोलते हैं एक्सटर्नल एग्जामिनर, जो मतलब बाहर से आता है एक्सटर्नल। तो वो जो मौखिक परीक्षा लेगा उस अभिलेख के आधार पर आपको अभिलेख में से पूछेगा भाई ये किस तरह से बनाया, आपने क्या किया, उसके कितने अंक होंगे? 1 नंबर। तो क्षेत्रीय सर्वेक्षण के जो अंक निर्धारित है वो कितने हैं?
बोलिए 5 अंक हैं, ठीक है। और इस क्षेत्रीय सर्वेक्षण से संबंधित जो अध्याय है वो है अध्याय 5। क्षेत्रीय सर्वेक्षण से संबंधित अध्याय कौन सा है? अध्याय 5। क्योंकि अध्याय 5 प्रश्न पत्र में नहीं आ रहा था, क्योंकि ये फील्ड सर्वे से संबंधित है, इसलिए अध्याय 5 यहाँ लिया गया है। तो ये दोनों चरण आपको समझ में आ गए सारे के सारे, प्रश्न पत्र वाला भी आ गया और क्षेत्रीय सर्वेक्षण का भी आ गया। अब देखो इसके बाद में तीसरा जो चरण है वो है प्रायोगिक अभिलेख। ये प्रायोगिक अभिलेख जो आपसे मैंने अभी तैयार करवाए, जो फाइलें तैयार करवाई है, बड़ी और छोटी फाइलें, वो है प्रायोगिक अभिलेख। समझ गए? प्रायोगिक अभिलेख के साथ में मौखिक भी है, और ये कुल कितने अंक का होगा? 10 अंक का होगा। ये प्रायोगिक अभिलेख प्लस मौखिक कितने अंक का होगा? 10। अब आप इन दोनों 10 नंबरों का विभाजन भी समझ गए होंगे। प्रायोगिक जो अभिलेख जो आपने तैयार किया है ये कितने नंबर का है? 8 नंबर का। इसके अलावा इस प्रायोगिक अभिलेख से संबंधित जो आपने फाइल बनाई है 2, इसमें से आपको एक्सटर्नल एग्जामिनर कोई भी सवाल पूछ सकता है, वो कितने नंबर के हैं? 2 नंबर के। तो इस तरह से प्रायोगिक अभिलेख और मौखिक जो है कुल मिलाकर कितने नंबर का हो गया? 10 नंबर का हो गया। 10 में से जो 8 नंबर है वो तो प्रायोगिक अभिलेख को ध्यान में रखते हुए अगला देगा कि आपने कितनी सुंदर तरीके से उसको तैयार किया है, और 2 नंबर जो है वो उस फाइल में से प्रश्न पूछकर आपको देगा। 2 में से 2 दे दे, 1 दे दे, वो उसके स्वयं विवेक पे आधारित है कि आप किस तरह का उसके सामने मौखिक प्रदर्शन वाइवा करते हैं। मौखिक को बोलते हैं वाइवा। और लास्ट में जो है ये आपको ध्यान देने वाली बात है कि प्रायोगिक जो परीक्षा होगी वो जनवरी फरवरी माह में होगी, और आप जिस विद्यालय में अध्ययनरत हैं उसी विद्यालय में वो परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो ये सारा का सारा जो भूगोल प्रायोगिक कार्य का प्रारूप है वो आप सबको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। जहां तक मुझे विश्वास है हर विद्यार्थी को सारी जानकारी प्राप्त हो चुकी है। और अब आपके मन में जो डर था कि क्या होगा, बाहर से आने वाले व्यक्ति हमारे कितने नंबर देंगे, कितने काटेंगे, तो आपको सब पता चल गया है कि आपके पास कितने नंबर हैं, आपके पास कितनी क्षमता है नंबर प्राप्त करने की। जहां तक पहला खंड है तो अंक 15 है, तो जाहिर सी बात है इसके अंदर पूरे के पूरे अंक आप प्राप्त कर सकते हो। इसमें किसी बाहरी और अन्य व्यक्ति का कोई रोल नहीं है। आप यदि इन प्रश्नों को सही करेंगे तो अगला आपको पूरे में से पूरे नंबर देगा। दूसरी बात क्षेत्रीय सर्वेक्षण है, तो इसको भी जो है 5 अंकों में बांटा गया है, लेकिन आप किस तरह का अभिलेख तैयार करते हो वो महत्वपूर्ण है। वहां आप 4 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। मौखिक जो है वो केवल 1 नंबर का होगा। और लास्ट में जो आप प्रायोगिक अभिलेख संबंधी जो फाइलें बनाई है, ये फाइलों का जो वेटेज है वो 10 में से 8 नंबर का होगा। और इन फाइलों से संबंधित जो मौखिक पूछा जाएगा, जो वाइवा होगा आपका मौखिक, वो जो है वो कितने नंबर का होगा? 2 नंबर का। ठीक है ना? और ये जो मौखिक परीक्षा है ये भी समूहों के रूप में विभाजित की गई है। जैसे 5 विद्यार्थियों और 5 विद्यार्थियों के 2 समूह बना दिए गए, वो उस दौरान जो है वो अन्य गतिविधियों में होंगे, और 5 और 5 के जो अन्य ग्रुप होंगे वो उस टाइम पर मौखिक परीक्षा दे रहे होंगे, ताकि क्रमबद्ध रूप से सारा का सारा प्रायोगिक कार्य क्या हो सके? संपन्न हो सके। तो ये है कक्षा 12 भूगोल प्रायोगिक परीक्षा के संदर्भ में मेरे द्वारा दी गई संपूर्ण जानकारी। यदि आपके लिए ये जानकारी उपयोगी रही है तो जानकारी को अधिक से अधिक विद्यार्थियों में आप शेयर करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।